संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर रायसली थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बिजली चोरी के चौंकाने वाले मामले सामने आए। इस कार्यवाही में कई जगहों पर अवैध कनेक्शन पकड़े गए, जबकि एक स्थान पर तो मिनी पावर स्टेशन तक बना हुआ है। संभल उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रायसली थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। तारों का जाल कार्यवाही करती टीम, इस अभियान के लिए कुल 7 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने क्षेत्र के सघन चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई। जिलाधिकारी के अनुसार जांच में 1-2 ऐसे स्थान सामने आए जहां 50 से 60 घरों को एक ही अवैध स्रोत से बिजली सप्लाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, मौके पर एक अवैध मिनी पावर स्टेशन भी बनाया गया था। प्रशासन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि बिजली चोरी न सिर्फ राजस्व को नुकसान पहुंचाती बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। दोषियों के खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि बिजली चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई के बाद बिजली चोरी पर कितनी लगाम लगती है। क्या कुछ पाया गया? संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी। और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है और आज रायसत्ती क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। तो मस्जिद को भी चेक किया? हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी मिली है और उन सभी को भी हम जिनको आइडेंटिफाई किया है उन सभी को देख करके एक साथ हम FIR दर्ज कराएंगे और दंड की कार्रवाई करेंगे। अभी एक ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन मिला है अवैध रूप से, जो बिजली चोरी करके वहाँ पर ई रिक्शा चार्जिंग हो रही है और एक मिनी चार्जिंग स्टेशन मिला जहाँ पे 40-50 घरों को सप्लाई हो रही थी बिजली। इसके अलावा 20-30 और स्थानों के ऊपर बिजली चोरी पकड़ी गई है। तो अभी अभियान लगातार चलेगा 3-4 घंटे, तो उसके बाद हम एग्जैक्ट डाटा दे पाएंगे कि कितनी चोरी है। और उसके अतिरिक्त एक यहाँ पे मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी पकड़ी गई। कितना लोगों अभी संभल में था? आप बता रहे थे 51% लोगों है और किस तरीके की टीमें बनाई गई, किस तरीके की चेकिंग हो, कितनी टीम बाकी किया गया? संभल के ज़्यादातर क्षेत्रों में 20% से कम लाइन लॉस हुआ है, लेकिन कुछ एरिया अभी भी हैं, कुछ पॉकेट हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा लाइन लॉस है, तो वहीं पर टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।